अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स 9 की हमने स्टार्ट की है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.6 हमने स्टार्ट की थी और आज हम लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं उसका। हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1.6 में जो लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 है उसमें हमने बेसिक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीख ली थी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको अपने जो आंसर हैं उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको कहता है सिंप्लीफाई कीजिए -1/1 प्लस आयोटा को और फिर उसको जवाब आप लिख के दिखाइए a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हमेशा एक बार क्वेश्चन को भी करते हैं। आपको पता है यहां पर इसकी सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से हो सकती है, रैशनलाइजेशन के मेथड से। याद रहे जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाते हैं या जनरली डिनोमिनेटर को जब भी आपको सिंप्लीफाई करना होता है तो हमेशा हम किस तरीके से करते हैं, रैशनलाइजेशन के मेथड से। रैशनलाइजेशन क्या है हमने डिस्कस किया था, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर ख़त्म कर देते हैं। किस तरह ख़त्म करते हैं, कॉन्जुगेट के मेथड से। जो नंबर आपको डिनोमिनेटर में दिया जाता है उसके कॉन्जुगेट को हम लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आता है। 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेने के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे इस नंबर से। देखिए हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट किसका, डिनोमिनेटर का। 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे किससे, 1 माइनस आयोटा से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला नंबर आपको पता है ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, मींस नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये -1 जब मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले दोनों नंबर से, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं। ब्रैकेट में लिखने के बाद कुछ इस तरीके की आपकी कंडीशन नजर आएगी। दूसरे नंबर पे आपको ये बताता चलूं कि हमने बात की थी रैशनलाइजेशन के अंदर हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर फॉर्मूला लगता है और वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है हमेशा किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये -1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा सिर्फ 1 से तो ये हो जाएगा -1। फिर -1 को जब माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा। नीचे हमेशा हमने बात की फॉर्मूला लगता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में भी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर हमेशा आएगा। तो अब हम देखें इसको दोबारा से इस फॉर्मेट में लिखते हैं। हमारे पास जो कंडीशन आई थी कुछ ये आई थी, तो -1 प्लस आयोटा ओवर 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब याद रहे ये रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, इसको एज इट इज लिखा, 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी 1 इंटू 1 1, फिर माइनस ऐसे ही आ गया। एंड आयोटा स्क्वायर की जगह हमेशा क्या लिखते हैं, माइनस का 1। ये माइनस अपनी जगह पहले से लिखा और इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। याद रहे नोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, डिनोमिनेटर में देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस इज 1 प्लस 1। अब हम जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे आप देख सकते हैं 1 प्लस 1 इज 2, तो आपके पास कुछ इस तरीके का आपके पास एक आंसर आ गया। अब चूंकि 2 दोनों के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो दोनों को मैं अलग अलग करके लिख देता हूं। जैसे हम एलसीएम लेते हैं, दोबारा एलसीएम को ब्रेक भी कर सकते हैं। ये 2 चूंकि दोनों के नीचे लिखा है तो मैं दोनों के नीचे अलग अलग करके इसको लिख देता हूं। दिस इज -1/2 एंड दिस इज आयोटा ओवर 2। अब याद रहे आयोटा ओवर 2 का मतलब क्या है, 1/2 आयोटा, क्योंकि किसी भी चीज को अंडरस्टूड है मल्टीपल उसका 1 होता ही होता है। अगर मैं इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखूं, दिस इज -1/2 प्लस आयोटा ओवर 2 की जगह में क्या लिख सकता हूं, 1/2 आयोटा। तो ये मेरे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। अब a प्लस आयोटा b इज अ जनरल वर्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपका आंसर आयोटा का हमेशा प्लस में आएगा, आयोटा का आंसर माइनस में भी आ सकता है और पहला जो a है वो भी माइनस में आ सकता है। दिस इज a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म के अंदर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है और उसमें आपको क्या कह रहा है, 1 प्लस आयोटा द होल पावर 4 को आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने इसको सोल्यूशन लिखा दोबारा से,
आपको ये पता होना चाहिए a प्लस बी द होल पावर 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर के ऊपर अगेन स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, अभी इसको मजीद इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा द होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बाहर का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। तो देखिए मैंने ये फॉर्मूला भी लिख देता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा, पहले नंबर का स्क्वायर जमा दूसरे नंबर का स्क्वायर जमा 2 और पहला और दूसरा नंबर। तो यहां पर हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, देखिए 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 पहला नंबर और दूसरा नंबर, और बाहर जो स्क्वायर उसको एज इट इज लिख दिया। तो अब आप यहां देख सकते हैं हमने जब इसको इस तरीके से लिखा था, ये फॉर्मूला क्या था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, और चूंकि बाहर अलग से स्क्वायर पहले से लगा हुआ था, हमने उसको बाहर एज इट इज दोबारा से लिख दिया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 इंटू 1 आएगा 1, फिर प्लस आयोटा का जब भी स्क्वायर लेते हैं वो हमेशा इक्वल आता है माइनस के 1 के, ये प्लस बाहर फॉर्मूले के लिए जो था वो था, आयोटा के स्क्वायर की जगह हमेशा आएगा -1, फिर प्लस अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो 2 1 2 और 2 दोबारा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो दैट इज 2 आयोटा। सो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो हमारे पास एक वैल्यू आई है दैट इज 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 आयोटा। अब आप प्लस माइनस जब करेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 -1 प्लस 2 आयोटा, इसी तरह आ गया, ऊपर होल स्क्वायर जो है एज इट इज आपके पास आ गया। अब आपको पता है 1 में से जब आप 1 माइनस करेंगे, यानी एक प्लस का 1 है एक माइनस का 1 है, ये हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल का मतलब ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां सिर्फ क्या बच गया आपके पास, 2 आयोटा बच गया, और ऊपर चूंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, 2 आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको एज इट इज मैं दोबारा लिख दूंगा। अब यहां पर आपको एक चीज क्लियरली पता होनी चाहिए कि 2 आयोटा के ऊपर स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर सिर्फ 2 के ऊपर नहीं है, ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी मौजूद है। सो हम इसको क्या करेंगे, 2 आयोटा का स्क्वायर जो लिखा हुआ है आप इसको क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर अलग से करेंगे और आयोटा के ऊपर अलग से स्क्वायर करेंगे। तो 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 4, इस तरह आयोटा का स्क्वायर सेम वापस जैसे लिखा हुआ था एज इट इज आपके पास दोबारा आ जाएगा। अब हमने 4 को इसी तरह लिखना है, और आयोटा स्क्वायर हमेशा आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 4 की जगह 4 आ गया और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं दोनों आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अभी भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा ना आप इसमें 4 में से 1 को माइनस कर दें, ये 4 मल्टीप्लाई बाय -1 लिखा हुआ है, इस मीन्स 4 इंटू -1 आ जाएगा -4, तो ये आपके पास नंबर आ गया -4। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए ये रियल नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो इसके साथ आयोटा जरूर लिखा होता। तो यहाँ पर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 है, इट मीन्स जो आपका आंसर आया ये है -4 एंड 0, -4 इज द रियल नंबर एंड 0 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आयोटा यहाँ पर मौजूद नहीं है।